हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल करेंट एजुकेशन में। सीखें आप, सिखाएं हम। तो बच्चों, आज जो कहानी मैं आप सबके लिए लेकर आई हूँ उसका नाम है बुरा ना मानो होली है। होली का दिन था। सभी बच्चे खुश थे। गुनगुन और कृष्ण भी अपनी सोसाइटी के बच्चों के साथ सुबह से ही अपने सोसाइटी के कंपाउंड में होली खेलना शुरू कर दिया था। सभी बच्चों ने एक दूसरे को रंग लगाया। कोई एक दूसरे पर रंगों से भरे गुब्बारे फेंक रहा था तो कोई किसी को पिचकारी से भिगो रहा था। इसी तरह सारे बच्चे आपस में खूब मस्ती कर रहे थे और उन्हें बहुत मज़ा आ रहा था। जब सारे बच्चे आपस में होली खेलकर बोर हो गए तब कृष्ण ने कहा, अब हम एक दूसरे को रंग नहीं लगाएंगे। तो वंश ने कहा, क्या बात करते हो कृष्ण, होली का त्योहार साल में एक बार ही तो आता है। अगर हम एक दूसरे को ही रंग ना लगाए, एक दूसरे के साथ ही होली ना खेलें, तो फिर इस होली के त्योहार का मज़ा कैसा। हम पूरे साल भर इस त्योहार का इंतजार करते हैं और तुम कह रहे हो कि हम होली ना खेलें। वंश की बात को सुनकर कृष्ण ने कहा, अरे वंश, मैंने ये कब कहा कि हम लोग होली नहीं खेलेंगे। मैंने तो बस ये कहा कि हम लोग आपस में होली नहीं खेलेंगे, मतलब हम आपस में एक दूसरे को अब रंग नहीं लगाएंगे, बल्कि अब जो भी हमारी सोसाइटी के सामने से गुजरेगा हम उस पर रंगों से भरा गुब्बारा फेंकेंगे, बहुत मज़ा आएगा। कृष्ण की बात सुनकर गुनगुन भी खुश हो गई और उसने कहा, हाँ हाँ, हम ऐसा ही करेंगे, इसमें तो बहुत मज़ा आएगा। लेकिन कृष्ण, इसमें एक समस्या है। तो कृष्ण ने कहा, अब कौन सी समस्या आ खड़ी हुई। गुनगुन ने कहा, अगर हम आने जाने वालों पर गुब्बारे फेंकेंगे और उन्हें गुस्सा आ गया तो हम क्या करेंगे। तो कृष्ण ने शरारती अंदाज में कहा, करना क्या है, हम सब बोलेंगे बुरा ना मानो होली है। सभी बच्चे खुश हो गए और सब एक साथ बोले, हाँ हाँ, हम ऐसा ही करेंगे। सारे बच्चों ने हाथ में गुब्बारे ले लिए और इस इंतजार में खड़े हो गए कि सामने से देखते हैं कौन आता है। तभी सामने से अखबार वाला आता दिखाई दिया। सभी बच्चे उस पर गुब्बारे फेंकने ही वाले थे, तभी अखबार वाले ने कहा, नहीं नहीं बच्चों, मुझ पर रंग मत डालो, मेरे सारे अखबार खराब हो जाएंगे। लेकिन वे बच्चे मानने वाले कहाँ थे। उसने अखबार वाले की कोई चिंता ना की और सब एक एक करके उस पर गुब्बारे फेंकने लगे और बोले, बुरा न मानो होली है। बेचारा अखबार वाला करता भी क्या। निराश होकर रंगों से सराबोर होते हुए वह वहाँ से चला गया। अखबार वाले के जाने के बाद दूध वाला आया। बच्चों ने दूध वाले के साथ भी वैसा ही किया और बोला, बुरा न मानो होली है। तभी बच्चों को सामने से शर्मा जी आते दिखाई दिए और बच्चों ने उन पर भी गुब्बारों की बारिश शुरू कर दी और बोले, बुरा न मानो होली है। बेचारे शर्मा जी अपना सा मुँह लेकर चले गए। कुछ देर के बाद उधर से एक वृद्ध व्यक्ति गुजर रहा था। बच्चे फिर हाथ में गुब्बारे लेकर तैयार हो गए। वृद्ध व्यक्ति की नज़र जब इन बच्चों पर पड़ी तो उसने कहा, अरे बच्चों, मुझ पर ये गुब्बारे मत फेंकना, मुझे बुखार है, इसीलिए मुझे रंगों से मत भिगो, वरना मेरी तबीयत और बिगड़ सकती है। लेकिन इन शरारती बच्चों ने उनकी भी बात नहीं सुनी और उन्हें भी रंग से भिगो दिया और बोले, दादाजी, बुरा न मानो होली है। दादाजी बेचारे बच्चों को डांट भी तो नहीं सकते थे
क्योंकि यह त्योहार ही रंगों का त्योहार था, इसीलिए वह भी अपने रास्ते चले गए। अब सारे बच्चे बहुत ही उत्सुकता के साथ इंतजार कर रहे थे कि अब हमारी सोसाइटी के सामने से कौन गुजरता है। तभी सोसाइटी में सब्जी बेचने वाला आया। उसे देखते ही कृष्ण ने अपने दोस्तों से कहा, दोस्तों, इस सब्जी वाले को तो बिल्कुल नहीं छोड़ना, क्योंकि यह हमारी सोसाइटी में आता है और बहुत महंगी महंगी कीमत पर सब्जियां बेचकर जाता है। इसे तो आज हम अच्छा मजा चखाएंगे। सब्जी वाले ने भी उन बच्चों को रोकते हुए कहा कि बच्चों, इन सब्जियों पर रंग मत फेंकना, ये सब्जी बहुत महंगी है। अगर तुमने इस पर रंग फेंका तो ये सारी खराब हो जाएंगी और मुझे बहुत नुकसान होगा। लेकिन बच्चे आज सुनने वाले कहाँ थे। उन्होंने सब्जी वाले पर और उनकी सब्जियों पर रंगों से भरे गुब्बारे फेंके। सारी सब्जियां खराब हो गईं। तभी दादी जी सब्जी लेने नीचे आई। दादी जी को देखकर गुनगुन ने कहा, अरे कृष्ण, देखो दादी जी नीचे आ रही हैं। चलो जल्दी से छिप जाते हैं, वरना वे हमें देखेंगी तो बहुत डांट पड़ेगी। सारे बच्चों ने कहा, हाँ हाँ चलो हम लोग छिप जाते हैं। ऐसा कहकर सारे बच्चे ऊपर छत पर जाकर छिप गए। दादी सब्जी वाले के पास आई और उन्होंने देखा कि सारे सब्जी पर रंग पड़े हुए हैं। तो उसने सब्जी वाले से कहा, अरे क्या भैया, तुम भी होली खेल कर आ गए? देखो सारी सब्जियां खराब हो गईं। तुम्हें इतना भी ध्यान ना रहा कि अपनी सब्जियों को तो रंगों से बचा लेते। तब सब्जी वाले ने रोते हुए कहा, दादी जी, मैं तो मंडी से हरी हरी ताजी ताजी सब्जियां लाया था और ये सब्जियां बहुत महंगी थी, लेकिन आपकी सोसाइटी के बच्चों ने इस पर रंग भरे गुब्बारे फेंक दिए। मैंने बहुत बार उन्हें मना भी किया, लेकिन उन्होंने मेरी एक ना सुनी और आप देखो ये सारी सब्जियां खराब हो गई और मेरा कितना नुकसान हुआ। दादी ने कहा, मेरी सोसाइटी के बच्चे? लेकिन बच्चे हैं कहाँ? तब सब्जी वाले ने हाथों से इशारा किया, वे वहाँ ऊपर, वे सारे बच्चे ऊपर छिपे हुए हैं। दादी ने ऊपर देखा। सचमुच गुनगुन ऊपर से छिपकर दादी को देख रही थी। दादी ने गुनगुन को देख लिया और बोला, बच्चों, मुझे पता है कि तुम लोग सब ऊपर छिपे हुए हो। जल्दी से 2 मिनट के अंदर नीचे आ जाओ। फिर सारे बच्चे डरते डरते नीचे आए। उनके आने पर दादी ने उनसे कहा, बच्चों, तुमने ऐसा क्यों किया? क्यों तुमने इस बेचारे सब्जी वाले की सारी सब्जियां खराब कर डाली? तभी कृष्ण तपाक से बोल उठा, दादी जी, यह सब्जी वाला हमारी सोसाइटी में कितनी महंगी सब्जियां बेचता है, इसलिए आज हमने इसे मजा चखाया। दादी ने कृष्ण को समझाते हुए कहा, बेटा, ये बेचारा क्या करे? इसे स्वयं मंडी में इतनी महंगी सब्जियां मिलती हैं और उन्हीं सब्जियों पर यह 1-2 रुपए का प्रॉफिट कमाता है। अगर यह इतना भी प्रॉफिट ना कमाए तो फिर यह अपना घर कैसे चलाएगा? तुम बच्चों ने सुबह से ही सोसाइटी के सामने से गुजरने वाले या सोसाइटी में अंदर आने वाले सारे लोगों को परेशान कर रखा है। तुम लोगों ने दूध वाले, अखबार वाले, शर्मा जी, यहाँ तक कि एक वृद्ध व्यक्ति जो कि बुखार से पीड़ित था, उन्हें भी नहीं छोड़ा। ये सब तुम लोगों की शिकायत करते हुए गए हैं। तुम लोगों ने इतना भी ना सोचा कि जब होली के दिन सभी लोग छुट्टियां मनाते हैं, ये बेचारे उस दिन भी मेहनत कर रहे हैं ताकि अपने परिवार का पालन पोषण कर सके। और तुम लोगों ने इनके अखबार, सब्जियों और दूध को अपने रंगों से खराब कर डाला। तभी गुनगुन बोली, दादी, यह त्योहार तो रंगों का ही त्योहार है।
अगर हमने किसी पर रंग डाल ही दिया तो क्या बुरा किया। दादी ने गुनगुन को कहा, गुनगुन, मैं तुम्हारी बात से सहमत हूँ। बेशक यह रंगों का त्योहार है, लेकिन अपनी मस्ती के लिए किसी का नुकसान करना कहाँ तक जायज़ है। अगर तुम्हारे रंगों से किसी के चेहरे का रंग ही उतर जाए तो फिर ऐसे रंगों के त्योहार का क्या मतलब। रंग हमेशा उन्हीं पर डालो जिन्हें आपके रंगों से कोई परेशानी, कोई नुकसान ना हो। दादी के समझाने से सारे बच्चे समझ गए। उन्हें अपनी गलती का भी एहसास हुआ। सारे बच्चों ने एक साथ मिलकर दादी को सॉरी कहा। दादी ने कहा, मुझे सॉरी कहने से कुछ नहीं होगा। तुम इन सब्जी वाले अंकल से सॉरी कहो, और आज तुमने अपने रंगों से जिन जिन को परेशान किया है उन सभी को कल मिलकर सॉरी कहना और माफ़ी मांग लेना। सभी बच्चों ने कहा, हाँ दादी जी, हम ऐसा ही करेंगे। ऐसा कहते हुए सभी बच्चों ने सब्जी वाले अंकल से सॉरी कहा। दादी ने सब्जी वाले को उसके नुकसान के पैसे भरे और बच्चों के पास आई। दादी जी ने देखा सारे बच्चे उदास होकर मुंह लटकाए खड़े थे। उन्हें यूं खड़ा देखकर दादी जी ने कहा, अरे बच्चों, क्या हुआ, ऐसे क्यों खड़े हो। आज रंगों का त्योहार है ना, और मुझे रंगों से कोई परेशानी नहीं है। तुम लोग मेरे साथ रंग खेल सकते हो और मैं बुरा भी नहीं मानूंगी। दादी जी के द्वारा कही गई इन बातों को सुनकर सारे बच्चे खुश हो गए और उन्होंने दादी जी को रंगों से भिगो दिया। और सारे बच्चे एक साथ चिल्लाते हुए बोले, दादी जी, बुरा न मानो, होली है। इस तरह सारे बच्चे खुशी खुशी होली का त्योहार मनाने लगे। तो बच्चों, आज की कहानी यहीं ख़त्म होती है। आपको कहानी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा। जल्दी से इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और जिसने सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में एक अच्छी सी कहानी के साथ। बने रहिए हमारे चैनल के साथ, जो है करेंट एजुकेशन। सीखें आप, सिखाएं हम। धन्यवाद।